पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों का सफाया हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में भूकंप आ गया बीती रात। भूकंप के बाद ये एआई इमेज है जिसमें आप देख रहे हैं कराची जेल से कैदी भाग खड़े हुए जैसे ही भूकंप आया है, कुछ इस तरह। पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। पाकिस्तान में जो हालात हैं, कभी भी कुछ भी हो रहा है। भूकंप के बाद बताया गया जेल की एक दीवार टूट गई और दीवार टूटी तो सैकड़ों कैदी जेल से निकल कर भागे हैं। और जब कैदी भागे तो देखिए कैसे पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू की है। कैदी, ये जेल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो जेल है कराची का जेल, यहीं से कैदी निकल कर भागे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, दूसरी तस्वीर देखिए जरा, ये कैदी भाग रहे हैं, उसके बाद पुलिस की गाड़ियां भागी हैं तो फायरिंग शुरू हुई। मुकम्मल रोड पर सन्नाटा छा गया। पुलिस वाले कैदी की तलाश में बाहर निकले हैं। कैदी की आवाज़ सुन सकते हैं। कैदी को पकड़ के लेके जा रहा है पुलिस वाला। नहीं हो रहा। मुकम्मल रोड पर सन्नाटा छा गया। पुलिस वाले कैदी की तलाश में बाहर निकले हैं। कैदी की आवाज़ सुन सकते हैं। कैदी को पकड़ के लेके जा रहा है पुलिस वाला। ये गोलियों की आवाज सुन रहे हैं, कैदी भाग रहे हैं, पीछे से फायरिंग हो रही है इन्हें पकड़ने के लिए। मुकम्मल रोड पर सन्नाटा छा गया। पुलिस वाले कैदी की तलाश। अब देखिए कैदी भाग रहा है, उसका वीडियो बना रहा है। वो कह रहा है मेरा वीडियो मत बनाओ, 2.5 साल से जेल में था, बड़ी मुश्किल से निकल कर भाग सका हूं। जेल दौड़ के आ रहे हो? जेल सही है, जेल दौड़ के आ रहा है। 2.5 साल से जेल में था, 2.5 साल से। हाँ, नहीं मिला तो फायदा नहीं हमारा। कितने बंदे आए हो? कितने दौड़े? कितने? तुम्हारे को पता होगा, पूरा जेल भाग गया। जेल भाग गया। अभी काम मेहरबानी होगी ना। हाँ, जेल दौड़ के आ रहे हो? जेल सही है, जेल दौड़ के आ रहा है। 2.5 साल से जेल में था, 2.5 साल से। हाँ, नहीं मिला तो फायदा नहीं हमारा। कितने बंदे आए हो? कितने दौड़े? कितने? तुम्हारे को पता होगा, पूरा जेल भाग गया। जेल भाग गया। अभी काम मेहरबानी होगी ना। एक तरफ भूकंप आया, दूसरी तरफ एक अच्छी खबर आई है कि पाकिस्तान में क्या वो अननोन किलर फिर एक्टिव हो गया है, जो कहीं भी निकल कर आता है और भारत के दुश्मन का सफाया कर देता है। पाकिस्तान में वो अननोन किलर, वो अनजान मारने वाला आतंकियों को फिर एक्टिव हो गया। अगली तस्वीर देखिए, ये 2 आतंकी पिछले दिनों मारे गए, गोलियां चली, सैफुल्ला, और दूसरी तस्वीर आमिर हमजा की देख रहे हैं। आमिर हमजा घायल हुआ था, कोई अनजान आया ठोक कर चला गया दोनों को। एक और आतंकी मसूद अजहर का, जिसे कोई ठोक गया। अगली तस्वीर देखिए, ये है मौलाना अब्दुल अजीज और जैश ए मोहम्मद का ये आतंकी है, मसूद अजहर का करीबी बताया जाता है, उसके आतंकी संगठन का हिस्सा था। तस्वीर देखिए जरा, ये कोई आया, बताया जा रहा है कि इसकी संदिग्ध स्थिति में लाश मिली है। क्या कोई मारकर चला गया अब्दुल अजीज को? एक दूसरी तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं, अब्दुल अजीज का शव कफन में लिपटा हुआ, और अब्दुल अजीज को भी कोई अनजान शख्स मारकर चला गया है। आखिर कौन है पाकिस्तान के अंदर अनजान जो भारत का काम आसान कर रहा है और भारत के दुश्मनों को एक एक कर मार रहा है? अब आपको सुनवाऊं कि यह शख्स भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, गजवाए हिंद की बात करता था, भारत को तोड़ने की बात कर रहा है अपनी रैलियों में। का नाम लेके तू रोता रहेगा इंशाअल्लाह, और जिहाद मुस्कुराता रहेगा इंशाअल्लाह। अब गज्जा आजाद हो चुका, मजीद अल्लाह फतह देगा। बारी गजवाए हिंद की है, वारसा टूट गया, सोवियत यूनियन टूट गया, अमेरिका की नाक को काट दिया। अब बारी हिंदुस्तान ही आ रहे हैं, मौलाना मसूद अजहर के मुजाहिदीन आ रहे हैं। साहब का नाम लेके तू रोता रहेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान अभी ऑपरेशन सिंदूर में नुकसान की गिनती करने में जुटा है। इधर पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों का सफाया हो रहा है। पाक में आतंकियों को एक अदृश्य शक्ति का खौफ है। वो कौन है, कहां से आता है? एक अनजान शख्स, अननोन किलर किसी गली से निकल कर आता है और पाक में आतंकियों का हिसाब कर फिर गायब हो जाता है। पाकिस्तान में आतंकियों को मारकर अनजान किलर भारत का काम आसान कर रहा है। भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों के लिए पाकिस्तान में कहीं ना कहीं गोली इंतजार कर रही है। ये हमलावर कौन है, पाकिस्तान की सेना और आईएसआई भी नहीं पता कर पा रही है। आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर जिस आतंकी को कोई मार गया है, उसकी लाश मिली, वो है कौन। इससे मसूद अजहर बहुत डरा हुआ है। यह है वो आतंकी। उस आतंकी के जनाजे को ताबूत में आप देख रहे हैं। पाकिस्तान में भारत का एक और दुश्मन मार दिया गया। बहावलपुर में आतंकी अब्दुल अजीज का शव मिला है। जैश ए मोहम्मद का खूंखार आतंकी था अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज की मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई। अज्ञात हमलावरों ने पाक में कई आतंकी मार गिराए। अजीज की मौत कैसे हुई, इसकी वजह अब तक साफ नहीं है, लेकिन मौत कैसे हुई इसकी जानकारी भी नहीं दी गई। अजीज हाल ही में भारत विरोधी रैली में शामिल हुआ था। रैली में उसने भारत को तोड़ने की धमकी दी। अजीज को उसके पैतृक गांव में दफना दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अजीज बौखलाया हुआ था और बहावलपुर में उसके ऊपर हमला हुआ। बताया जाता है जैश के ठिकानों को सेना ने तबाह कर दिया था और इस हमले में मसूद का पूरा परिवार साफ हो गया। अब्दुल अजीज पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला था। वो लंबे समय से जैश के साथ जुड़ा हुआ था, जैश के टॉप आतंकियों में शामिल था। भारत में हुए कई आतंकी हमलों की साजिश भी इसने रची। मौलाना अजीज की मौत जैश के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। पाक सरकार, सेना और मीडिया ने इस पर चुप्पी साधी हुई है, लेकिन भारत का कोई काम आसान कर रहा है।